क्वेश्चन 1। इच्छा मृत्यु का अधिकार देने वाला देश भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 27वां, ऑप्शन बी 22वां, ऑप्शन सी 29वां, ऑप्शन डी 21वां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22वां स्थान। क्वेश्चन 2। भारत का वह राज्य कौन सा है जिसके पास राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी असम। असम भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसके पास राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है। इसे भारत की जनगणना 1951 में तैयार किया गया था। 31 दिसंबर 2017 को असम सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC मसौदे का पहला संस्करण जारी किया गया। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा असम। क्वेश्चन नंबर 3। परिवार कल्याण समिति गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी ईटानगर। त्रिपुरा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पति और ससुराल वालों के खिलाफ दायर महिलाओं की शिकायत की जांच और सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए 20 सितंबर 2017 को परिवार कल्याण जिला समितियों का गठन किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। क्वेश्चन 4। प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए दिनेश शर्मा, ऑप्शन बी राजगोपालन वासुदेवन, ऑप्शन सी जेम्स आर्सिकन, ऑप्शन डी इंदु मल्होत्रा। प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से राजगोपालन वासुदेवन को जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 5। प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 26 जुलाई 2015, ऑप्शन बी 26 नवंबर 2015, ऑप्शन सी 9 सितंबर 2015, ऑप्शन डी 25 दिसंबर 2016। 26 नवंबर 1939 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था। इसलिए भारतीय संसद ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने के लिए 2015 में घोषणा की और इस दिवस को 26 नवंबर 2015 से मनाया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 26 नवंबर 2015। क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान में किस ख्याल को नाटकों का जन्मदाता माना गया है? ऑप्शन है हाथरसी ख्याल, ऑप्शन बी सर्किल ख्याल, ऑप्शन सी कठपुतली ख्याल, ऑप्शन डी करतब ख्याल। ख्याल का शाब्दिक अर्थ खेल तमाशा है। राजस्थान में कठपुतली ख्याल को नाटकों का जन्मदाता माना गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा कठपुतली ख्याल। क्वेश्चन 7। हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से काम करो, यह किसका मूल मंत्र है? ऑप्शन ए गोविंद गुरु, ऑप्शन बी गोविंद गिरी, ऑप्शन सी गुरु जम्बोजी, ऑप्शन डी धनराज जी। हृदय से विष्णु का नाम जपो, हाथ से काम करो, ये मूल मंत्र गुरु जम्बोजी का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा गुरु जम्बोजी। क्वेश्चन नंबर 8। बाबूजी को किसका लोक देवता कहा जाता है? ऑप्शन ए बकरियों का, ऑप्शन बी ऊँटों का, ऑप्शन सी भेड़ों का, ऑप्शन डी गायों का। बाबूजी को ऊँटों का देवता कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा ऊँटों का। क्वेश्चन 9। सहरिया जनजाति का हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ऑप्शन ए जंबेश्वर मेला, ऑप्शन बी सुइया मेला, ऑप्शन सी गणेश मेला, ऑप्शन डी सीतावाड़ी मेला। सहरिया जनजाति का हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला 12 में सीतावाड़ी का मेला लगता है। ये सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहलाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा सीतावाड़ी मेला।
क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रेनाइट प्रोसेसिंग केंद्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी जालोर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी पाली। राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रेनाइट प्रोसेसिंग केंद्र जालोर जिले में स्थित है, इसलिए जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जालोर। क्वेश्चन 11, देश का दूसरा व राज्य का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रावतबाटा, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी जोधपुर। राजस्थान का रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। इसकी स्थापना 4 दशक पहले की गई थी। रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1240 मेगावाट की क्षमता वाला स्टेशन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रावतबाटा। क्वेश्चन 12, राजस्थान में चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दौसा, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। चांद बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं है जो दौसा जिले के आबानेरी नामक ग्राम में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दौसा। क्वेश्चन 13, हिमालय व नीलगिरी के बीच स्थित सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 1222 मीटर, ऑप्शन बी 1722 मीटर, ऑप्शन सी 1727 मीटर, ऑप्शन डी 1732 मीटर। हिमालय व नीलगिरी के बीच स्थित सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो अरावली पर्वतमाला पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1727 मीटर है। क्वेश्चन 14, शेखावाटी का हवा महल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी झुंझुनू। राजस्थान का दूसरा हवा महल शेखावाटी के झुंझुनू जिले में स्थित है। राजस्थान का प्रथम हवा महल जयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में वास्तुकार लालचंद उस्ता की देखरेख में करवाया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, झुंझुनू। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान राज्य की अधिकांश वर्षा गर्मियों में किन हवाओं से होती है? ऑप्शन ए पछुआ, ऑप्शन बी व्यापारिक, ऑप्शन सी चक्रवातों से, ऑप्शन डी मानसूनी। राजस्थान की अधिकांश वर्षा गर्मियों में मानसूनी हवाओं से होती है, जो राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से 90% वर्षा होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मानसूनी। क्वेश्चन नंबर 16, किस फसल को चमत्कारिक फसल कहा जाता है? ऑप्शन ए तंबाकू, ऑप्शन बी सूरजमुखी, ऑप्शन सी रतनजोत, ऑप्शन डी सोयाबीन। सोयाबीन राजस्थान की खरीफ की तिलहन फसल है जो शाकाहारी मनुष्यों के लिए इसको मांस भी कहा जाता है क्योंकि इस बहुत अधिक प्रोटीन होता है। सोयाबीन का राजस्थान में सबसे ज़्यादा झालावाड़ में उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 17, नाकोड़ा जैन तीर्थ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रणकपुर, ऑप्शन बी मेवानगर, ऑप्शन सी आसोतरा, ऑप्शन डी तिलवाड़ा। नाकोड़ा के जैन मंदिर भाकरिया नामक पहाड़ी पर बने हुए हैं। नाकोड़ा को मेवानगर या वीरमपुर के नाम से भी जाना जाता है। ये बाड़मेर जिले में स्थित है। भगवान पार्श्वनाथ व अधिष्ठनायक देव भैरव की महिमा इतनी विख्यात है कि इसे हाथ का हुजूर तथा जागती जोत भी कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेवानगर। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी शतक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जोगीदास, ऑप्शन बी शंकरदास आमोर, ऑप्शन सी नाथू सिंह माहियारिया, ऑप्शन डी चंद्र सिंह बिरनाली। गांधी शतक के रचयिता नाथू सिंह माहियारिया है। ऑप्शन सी सही है,
नाथू सिंह मरियारिया। क्वेश्चन 19 इंद्रधनुष योजना का संबंध है। ऑप्शन ए सार्वभौमिक टीकाकरण से, ऑप्शन बी बैंकिंग कार्यकलाप से, ऑप्शन सी वित्तीय समावेशन से, ऑप्शन डी ए व बी दोनों से। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को आरंभ किया। इंद्रधनुष का उद्देश्य बच्चों में 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा सार्वभौमिक टीकाकरण से। क्वेश्चन नंबर 20 भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1951, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना है। 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई। योजना आयोग का हेडक्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता है। ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 15 मार्च 1950। क्वेश्चन नंबर 21 लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 35। लोकसभा जनप्रतिनिधियों का निकाय है। इसके सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन मताधिकार द्वारा वयस्क लोगों द्वारा सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार किया जाता है। सदन की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 25 वर्ष। क्वेश्चन 21 किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया। ऑप्शन ए कोपलैंड, ऑप्शन बी लुईस फिशर, ऑप्शन सी गोखले, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। कोपलैंड ने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन को रूप दिया। क्वेश्चन नंबर 23 सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। ऑप्शन ए कोपरनिकस, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी आइंस्टाइन। मंडल में सूर्य और वे खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। सौरमंडल में ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि आते हैं। कोपरनिकस ने 1543 में बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 24 प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या है। ऑप्शन ए 7 से अधिक, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 10 और 14 के मध्य, ऑप्शन डी 14 से कम। क्षार की अम्लता को क्षारीय अणु में उपस्थित हाइड्रोजन OH समूहों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। प्रबल अम्ल द्वारा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण क्रिया से बनने वाला लवण उदासीन होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 7 से कम। क्वेश्चन 25 दियासलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए लाल फास्फोरस, ऑप्शन बी सेलेनियम, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी कार्बन। दियासलाई का निर्माण भारत में 1895 ईस्वी से आरंभ हुआ। पहला कारखाना अहमदाबाद में और फिर 1909 ईस्वी में कोलकाता में खुला। दियासलाई का निर्माण जॉन वॉलकर ने 1827 में किया था। इसे लकड़ी के टुकड़े पर गोंद, स्टार्च, एंटीमनी सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट लगाकर बनाया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा लाल फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। ऑप्शन ए केवल पिता के गुणसूत्र से, ऑप्शन बी केवल माता के गुणसूत्र से, ऑप्शन सी
माता पिता दोनों के गुणसूत्र से। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के लिंग का निर्धारण होता है। यदि एक शुक्राणु जिसमें X गुणसूत्र होता है, एक अंडाणु जिसमें X गुणसूत्र होता है के साथ निषेचन होता है तो उत्पन्न बच्चा लड़की होगी। यदि एक गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र Y होता है, एक अंडाणु जिसमें गुणसूत्र X होता है के साथ निषेचन होता है तो उत्पन्न बच्चा लड़का होगा। क्वेश्चन नंबर 27, रेशम पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन बी पिसीकल्चर, ऑप्शन सी सेरीकल्चर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सेरीकल्चर या रेशम की खेती रेशम के कीड़ों की खेती है। रेशम का उत्पादन सबसे पहले चीन में नवपाषाण काल के दौरान हुआ था। आज चीन और भारत इसके दो मुख्य उत्पादक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेरीकल्चर। क्वेश्चन 28, विज्ञान में शाही जल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए शुद्ध जल, ऑप्शन बी अम्लराज, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सांद्र हाइड्रोक्लोरीन एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात में मिले ताज़ा विलयन को अम्लराज या एक्वारिजिया या शाही जल भी कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अम्लराज। क्वेश्चन नंबर 29, कार्बन का कठोरतम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी फुलरीन, ऑप्शन डी कार्बन ब्लैक। कार्बन का सबसे कठोरतम रूप हीरा होता है। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हीरा। क्वेश्चन 30, एक दूरदृष्टि दोष की आँख के लिए क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए यह दूर की वस्तु को साफ देख सकते हैं, ऑप्शन बी यह दूर पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, ऑप्शन सी पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ऑप्शन डी इनका उपचार उत्तल लेंस से किया जा सकता है। दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है परंतु निकट की वस्तुएं साफ नहीं देख सकता। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसका उपचार उत्तल लेंस से किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह दूर पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। क्वेश्चन 31, धारा की मापने की इकाई है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी किलोवाट, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी कोई नहीं। विद्युत मापने की इकाई एम्पियर है तथा विद्युत धारा का मापन एमीटर नामक यंत्र से किया जाता है। एमीटर को परिपथ में श्रेणीक्रम में संयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एम्पियर। क्वेश्चन 32, किसी विद्युत तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसकी विद्युत प्रतिरोधकता कितनी होगी? ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी दोगुनी, ऑप्शन सी आधी, ऑप्शन डी 4 गुना। किसी विद्युत तार की लंबाई 2 गुनी करने पर उसकी विद्युत प्रतिरोधकता आधी रह जाएगी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आधी। क्वेश्चन 33, लघु पतन से बचने के लिए उपयोग में ली जाती है। ऑप्शन ए फ्यूज तार, ऑप्शन बी मोटे तार, ऑप्शन सी विद्युत मीटर, ऑप्शन डी चांदी के तार। फ्यूज तार एक मिश्र धातु का बना तार होता है जिसका गलना कम तथा प्रतिरोध उच्च होता है। ये लघुपतन या अतिभारण की स्थिति में पिघलकर टूट जाता है जिससे परिपथ की विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है। फ्यूज तार से ही लघुपतन व अतिभारण से होने वाली हानियों से बचा जा सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फ्यूज तार। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रेड बनाने में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी यीस्ट।
यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। ये बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिससे ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यीस्ट। क्वेश्चन नंबर 35। लाइकेन एक है। ऑप्शन ए कवक का उदाहरण, ऑप्शन बी प्रदूषण सूचक, ऑप्शन सी शैवाल का उदाहरण, ऑप्शन डी रोग निवारक। इन दो पूर्णतया भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैत पादप होता है। इन वनस्पतियों में से एक है शैवाल और दूसरा है कवक, किंतु इन दोनों में इतना निकटतम साचाई होता है कि इनमें बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है। लाइकेन की दोनों वनस्पतियों को अलग अलग कर दिया जाए तो शैवाल अपने हरे रंग के पदार्थों की उपस्थिति से भोजन बनाने का संपूर्ण कार्य कर जीवन यापन कर सकता है, किंतु अनाश्रित होने से कवक जीवित नहीं रह सकता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शैवाल का उदाहरण। क्वेश्चन 36। RH कारक की खोज किस जानवर में की गई? ऑप्शन ए कुत्ता में, ऑप्शन बी बंदर में, ऑप्शन सी गाय में, ऑप्शन डी भेड़ में। RH कारक की खोज वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में मकाका रिसस नामक बंदर में की थी, इसलिए इसे RH फैक्टर कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बंदर में। क्वेश्चन 37। यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह बी है तो वह किस से रक्त ले सकता है? ऑप्शन ए बी व ए बी से, ऑप्शन बी ए बी व ओ से, ऑप्शन सी बी व ओ से, ऑप्शन डी ए बी और ए बी से। यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह बी है तो वह बी व ओ रक्त समूह से रक्त ले सकता है। अगर वह इनके अतिरिक्त किसी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त लेता है तो उसके रक्त में प्रतिजन प्रतिरक्षी समूहीकरण की क्रिया हो जाती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और सर्वदा व ए बी रक्त समूह सर्वग्राही होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बी व ओ से। क्वेश्चन 38। मानव के किस भाग में विटामिन ए मिलता है? ऑप्शन ए वृक्क में, ऑप्शन बी हृदय में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी मांसपेशियों में। मानव शरीर के वृक्क में विटामिन ए मिलता है। इसी के साथ आज के हमारे सारे सवाल समाप्त हुए। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल सिर्फ अध्ययन। दोस्तों, हमें और हमारी टीम को मोटिवेट करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।